अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर का अगर ओवरव्यू लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को बड़ा डिटेल में देखा था। उसमें हमने कहा कि जी जब हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू फाइंड आउट करने जाते हैं, तो वो हम उस प्रोसेस को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। वो 7 स्टेजेस थी, उन 7 स्टेजेस को मिला के हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं। और हमने एक स्नेक गेम की एग्जाम्पल भी ली थी, जिसमें हमने 7 स्टेजेस के थ्रू उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। जो हमारे पास आज के टॉपिक्स हैं, उसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या, उसकी सब टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। फिर हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स को देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर किसे कहते हैं। उसकी आगे फर्दर जो टाइप्स हैं हमारे पास, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, उनको क्या कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? सबसे पहले लैंग्वेज का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। लैंग्वेज हम कहते हैं कि वो डिफाइंड वे जिसके थ्रू हम दो बंदों के दरमियान को आपस में कम्युनिकेशन जो होती है वो लैंग्वेज के थ्रू होती है। ठीक है, जब आपने किसी बंदे से बात करनी है, उससे कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो आप किसी लैंग्वेज का इंतखाब करोगे, आप किसी ज़ुबान का इंतखाब करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको अगर ये लेक्चर समझाना है, तो मैं अगर उर्दू का इंतखाब कर रहा हूँ, तो वो क्या है, वो एक लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर से कोई बात करनी है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए आप जो वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है, अब प्रोग्राम का कंसेप्ट हमने पहले लेक्चर में देखा था। हमने कहा था कि जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क, कि जब हम किसी कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाएगा। अब वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने जो लैंग्वेज यूज की है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई किसी न किसी लैंग्वेज को यूज किया है, वो लैंग्वेज हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। अब वो हम इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं, किस टाइप में दे सकते हैं, वो दो टाइप्स हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो हम देखते हैं कि उनको क्या कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास कहलाती हैं ऐसी लैंग्वेजेस जो मशीन या कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती हैं और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से फार अवे होती हैं। कि आप मशीन को तो उन लैंग्वेज की समझ आ जाती है, लेकिन ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग ज़रा उसको नहीं कर पाती। कि आप जो इंसान है उसको समझना मुश्किल होगा, लेकिन मशीन को वो समझ आ जाएगी। अब इन लैंग्वेज का फ़ायदा हमें ये होता है लो लेवल लैंग्वेज का, कि हमारे पास जो हार्डवेयर है उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल हमें मिल जाता है। कि अगर हमने हार्डवेयर में कोई मैनिपुलेशन करनी है, उसके अगर हमने कोई रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो वो हम इन लैंग्वेज के थ्रू बड़े ईजिली कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि आपको फिर हार्डवेयर का स्ट्रक्चर जो है वो सारा आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैंग्वेज के थ्रू अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस करने जा रहे हो, तो वो आपको फिर अपनी हार्ड डिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसमें पार्टीशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये लैंग्वेजेस आपको कंट्रोल तो देती हैं, लेकिन आपको फिर डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें फर्दर दो सब टाइप्स आती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को वो बाइनरी फॉर्म में होगी। बाइनरी फॉर्म हमारे पास 0 एंड 1 होती है। अब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी होगी वो या तो 0 की फॉर्म में होगी, या 1 की फॉर्म में होगी, या कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 की फॉर्म में होगी। ठीक है, आप इसके अलावा कोई भी करेक्टर या कोई भी लेटर यूज नहीं कर सकते मशीन लैंग्वेज में, अगर आप इंस्ट्रक्शन देनी है तो। अब ये लैंग्वेज आपकी फंडामेंटल लैंग्वेज कहलाती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को इसके अलावा कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है, अब इस लैंग्वेज के साथ एक ये भी कंसेप्ट है कि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है कि हर मशीन की अपनी एक बाइनरी लैंग्वेज होगी। अगर एक कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल अगर इंटेल वाले अगर अपना प्रोसेसर बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए जो बाइनरी लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज होगी, वो डिफरेंट होगी अगर मोटरोला वाले अगर अपना एक प्रोसेसर बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसको मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। अब चूंकि मैंने बताया कि ये फंडामेंटल लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ आती है, तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। कंप्यूटर को और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसको डायरेक्टली चूंकि समझ सकता है तो इसको वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। बट चूंकि 0 एंड 1 की फॉर्म में सारी बात हो रही है, तो इसको अंडरस्टैंड करना, सीखना इतना आसान नहीं। और फिर अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई देखी है तो उसको आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी तो आप उसको अपडेट भी नहीं कर सकते। कि एग्जांपल है कि अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है और मशीन लैंग्वेज के थ्रू ऐड करना है,
अब चूंकि आपने 0 और 1 की फॉर्म में करना, तो हो सकता है उसका जो कोड बने 0 और 1 की फॉर्म में वो इस तरह का एक सीक्वेंस बने। अब ये सीक्वेंस शायद गलती होगा दो नंबर्स को ऐड करने का, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि 0 और 1 की फॉर्म में वो ऐसे ही होगा। अब अगर आपने दो नंबर को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करना होता तो आपको इसमें से हो सकता है कोई एक 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन कौन सी वो कन्वर्जन होती, कहाँ पे होती, वो शायद आपके लिए पॉसिबल ना होता। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इजी टू लर्न भी नहीं है और इसको अपडेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आती है। असेंबली लैंग्वेज हमारी वन स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है, उसके ऊपर एक स्टेप पे जो आ जाती है वो असेंबली लैंग्वेज। अब है तो ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी वो उसमें स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं, स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं। इसमें एम जो है वो साइलेंट है, निमोनिक्स हम कहते हैं। अब ये भी डिफिकल्ट टू लर्न, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज हमने शुरू में डिफाइन किया कि लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से ज़रा दूर होती हैं, तो ये भी अंडरस्टैंड करनी मुश्किल, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं जितनी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये चूंकि फंडामेंटल लैंग्वेज नहीं है तो इसलिए ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ये कि अगर हमने वही एग्जांपल दो नंबर्स को ऐड करना है तो इसमें जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो असेंबली लैंग्वेज में, वो ऐड का आपका निमोनिक यूज हो रहा है, निमोनिक आपका ऐड का है। उसमें आप कह रहे हो कि दो नंबर्स हैं, कोई ए और बी हैं, उनको आपने ऐड करना है। फिर आपके पास दूसरी टाइप आती है लैंग्वेज की, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जो आप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ज़रा करीब है और कंप्यूटर हार्डवेयर से फार अवे है। सो दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन को इसकी तो समझ आ जाती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना पॉसिबल नहीं है। अब ये ह्यूमन को कैसे समझ आती है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ होंगे, जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होंगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में होंगी। हम जो वर्ड्स बेसिक यूज़ करेंगे, जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, वो ऐसे मिलते जुलते होंगे जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इसलिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में समझ आ जाती है। अब हर लैंग्वेज जो होगी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उसके अपने रूल्स होंगे प्रोग्राम लिखने के, इंस्ट्रक्शन लिखने के। उसको हम, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। अब चूंकि हमने ये कहा कंप्यूटर को ये समझ नहीं आती, कंप्यूटर से तो बहुत दूर है ये लैंग्वेज, सो आपकी ये लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगी। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में। इसमें एग्जांपल क्या आपके पास है कि दो नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है तो उसमें आपको सिंपल क्या है, आप 2+4 लिखते हो। अब ये 2+4 आपका मैथ वाली ही है, आप ऐसे ही लिखोगे, कहीं पे भी आपने लिखना है तो ये अब किसी को भी आप दिखाओगे उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ये दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो टाइप्स हमारे पास आती हैं वो प्रोसीजरल होगी, नॉन प्रोसीजरल होगी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। हम इन तीनों की ज़रा डिटेल भी देख लेते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं जिनमें हम इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं, वो इंस्ट्रक्शन उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं, वो ऑर्डर अपना चेंज नहीं करती। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी है जिस सीक्वेंस में आपने लिखी थी। इनको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसमें प्रोसीजर लैंग्वेज में बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कि आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी है यूजिंग प्रोसीजर लैंग्वेज। एक तो ये कि आपने क्या करना, व्हाट टू डू, और दूसरा हाउ टू डू, कि अगर आपने कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो आप कहते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो आपको कंप्यूटर को ये भी बताना पड़ेगा कि सोल्यूशन उसका कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल है कि अगर आप कहते हो कि आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, अब आप चाहते क्या हो कि व्हाट टू डू, स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को कहते हो कि मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दो, तो फिर आप प्रोसीजर लैंग्वेज में आप ये भी बताओगे कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली व्हाट टू डू से नहीं काम कर सकते, आपको कंप्यूटर को कैलकुलेट करने का भी इंस्ट्रक्शन देनी होगी, ठीक है। इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो फोर्ट्रान है, कोबोल है, सी है, पास्कल है, बेसिक है। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज कहलाती हैं। आपको इनकी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इनके अगर नाम भी पता है तो ये सफिशिएंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस आती हैं। इनमें ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो आपकी इंस्ट्रक्शन कोई पहले एग्जीक्यूट हो सकती है, जो आपने बाद में लिखी थी वो पहले हो जाएगी, जो पहले लिखी थी वो बाद में हो जाएगी। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ, इसमें जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सिर्फ व्हाट टू डू का पता होना चाहिए। आप कंप्यूटर को सिर्फ ये बताओगे कि आपने करना क्या है, आप उसे ये नहीं बताओगे कि करना कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्क्वायर रूट की हमने बात की है, तो आप कंप्यूटर को अगर ये लैंग्वेज यूज़ करते हुए, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, तो आप सिर्फ उसको ये बताओगे कि जी मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है,
अब कैसे करना है ये आपने बताओ कि ये लैंग्वेज वो खुद इसको हैंडल कर लेगी। इसमें दो कॉमन एग्जांपल जो आती हैं वो आपकी आरपीजी है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजर है वो, और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो कि बहुत ही फेमस है, आपकी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज कहलाती है। हम आगे जाके एंड वाले लेक्चर्स में हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास थर्ड टाइप जो आती है हाई लेवल लैंग्वेज, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें हम कहते हैं कि जी प्रोग्राम जो आपके डेवलप होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अब आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसमें कुछ डाटा होगा और उसके कुछ फंक्शन होंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है कि जिसमें आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम करते हो। और लैंग्वेज की जो एग्जांपल है वो जावा है और सी प्लस प्लस, आपकी दो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंडर आती हैं। आगे हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर का टॉपिक आता है जो कि डिफरेंट है। अब हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि जी हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब हमने ये तो कह दिया कि कंप्यूटर को समझ सिर्फ कौन सी लैंग्वेज की आती है, वो मशीन लैंग्वेज की आती है, उसको मशीन कोड की समझ आती है। ठीक है, उसको इसके अलावा और कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। लेकिन अब वो लैंग्वेज आपको नहीं समझ आती, मशीन लैंग्वेज आपको समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज। सो आप इंस्ट्रक्शन किस में लिखते हो, आप हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हो, लेकिन कंप्यूटर को वो नहीं समझ आएगी। सो इसका मतलब है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो जो आपकी लिखी हुई इंस्ट्रक्शन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होंगी या हो सकता है असेंबली लैंग्वेज में होंगी, उनको कन्वर्ट किस में कर देगा, मशीन कोड में। सो आपको मैनुअली कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, आपका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है या लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी उस इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। अब कॉमन टाइप्स कौन से हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और असेंबलर। हम तीनों को ज़रा डिटेल में भी देख लेते हैं। कंपाइलर हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ये ऐसा ट्रांसलेटर जो कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें एज अ होल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये बात की कि ये आपकी फाइल जो होगी सोर्स प्रोग्राम, उसमें अगर 10 इंस्ट्रक्शन है या 10,000 है या 10 लाख हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम में आपकी मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। और वो जो मशीन कोड में कन्वर्टेड कोड आपका होगा वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, अब आपकी अगर 10 लाइनें या 10,000 लाइनें हैं, उसमें अगर कहीं कोई एरर आ जाता है, सोर्स प्रोग्राम में कोई एरर, आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, रूल को वायलेट किया हुआ है, तो फिर आपकी कंपाइलेशन फेल हो जाएगी। वो आपका ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपाइलेशन सक्सेसफुल होती है, कोई एरर नहीं, तो और आपको ऑब्जेक्ट कोड मिल जाता है, एक दफ़ा वो फाइल मिल जाती है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिल जाता है, अब आप उसको जितनी मर्जी एग्जीक्यूट करें, आपको बार बार कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, आपको बार बार ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आप उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें, 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करें। अब कंपाइलर की एग्जांपल कौन सी आती है, वो टर्बो सी है और टर्बो सी प्लस प्लस आपके पास बड़े कॉमन है। इसके अलावा जीसीसी भी है, जी प्लस प्लस भी है। ये सारे क्या, ये सारे आपके कंपाइलर हैं। आगे इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर हम कहते हैं ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट तो करता है लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कंपाइलर आपका एज अ होल कन्वर्जन करता था, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि पहले आपकी एक स्टेटमेंट आपका इंटरप्रेटर रीड आउट करेगा, उसको चेक करेगा उसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, मशीन कोड में ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव ऑन कर जाएगा। जब तक आपकी एक इंस्ट्रक्शन पूरी तरह ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट नहीं होती, आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक नहीं जाते। अब जो कि एक एक इंस्ट्रक्शन आपकी कन्वर्ट होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपका जनरेट नहीं होता। अब अगर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपको जितनी दफ़ा भी कोड अपना एग्जीक्यूट करना है, आपको फिर से ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। कंपाइलर में ऐसा नहीं था, कंपाइलर में आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिल गया तो आपको बार बार ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ रही। अब लेट्स से किसी स्टेटमेंट में एरर आ जाता है, ठीक है, तो अगर एरर आता है तो आपका इंटरप्रेटर उस एरर को डिस्प्ले करेगा और फिर वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कन्वर्ट नहीं होगी, ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगी। अब चूंकि एक एक लाइन पे काम हो रहा है और ये बार बार आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ जाती है, तो फिर इस वजह से ये प्रोसेस आपका स्लो होता है। कॉमन एग्जांपल जो इंटरप्रेटर की वो GW बेसिक है। बेसिक लैंग्वेज के लिए जो आपका इंटरप्रेटर यूज होता है वो GW बेसिक है।
फिर लास्ट हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है जिसको हम असेंबलर बोलते हैं। आप असेंबलर हमने पढ़ा है कि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, वो भी एक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। अब हमने ये कहा था कि असेंबली लैंग्वेज बेशक लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ भी आती है, लेकिन वो डायरेक्टली समझ नहीं सकता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसलिए आपको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है, वो हमारा असेंबलर कहलाता है। अब ये कंपाइलर की तरह ही काम करता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाएगा, आप उसको जितनी दफ़ा मर्जी एग्जीक्यूट करें, एरर होगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा। जो कॉमन एग्जांपल इसमें आती है हमारे पास वो NASM है, NASM है, या MASM भी आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर असेंबलर में यूज़ किया जाता है। अब आज के लेक्चर की स्टूडेंट जो समरी बनती है उसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखे हैं कि हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं। हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी दे सकते हैं। फिर लो लेवल लैंग्वेज में हमने फर्दर टाइप्स देखी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। फिर हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमने फर्दर टाइप्स देखी, जिसमें हमने प्रोसीजर, नॉन प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देखी। फिर हमने ये देखा कि जो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। उस ट्रांसलेटर को, सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसलेटर कहते हैं, और ट्रांसलेटर में फर्दर तीन टाइप्स कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर और असेंबलर हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे होगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अगर आपका इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमें ईमेल एड्रेस भी गिवन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप हमें ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।